आपने टोपी लगाई है, आपने मफलर डाला है, इसमें ऊन है ना। हाँ राइट। क्या ऊन क्रूएलिटी फ्री है? वूल इंडस्ट्री में कमर्शियल लेवल पर ऊन की प्रोडक्शन होती है तो ब्रीडर्स अपने मुनाफे के लिए भेड़ों की ब्रीडिंग करते हैं। यही वजह है कि हर साल सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में 5 लाख से भी ज्यादा भेड़ें ऊन के लिए आर्टिफिशियली इंसेमिनेट की जाती हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए मेल भेड़ को इलेक्ट्रिक्यूट करके उनका सीमेन लिया जाता है ताकि फीमेल भेड़ को जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जा सके। इस प्रक्रिया के दौरान कई बार तो यूट्रस तक पहुंचने के लिए एब्डोमिनल कैविटी को काटा जाता है, जिसकी वजह से कई भेड़ों की जान जोखिम में पड़ जाती है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मुख्य तौर पर ऊन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किया जाता है, यानी जितनी जल्दी भेड़ें प्रेग्नेंट होंगी उतनी जल्दी एक और भेड़ ऊन बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। भेड़ों की आबादी को कम ही समय में बढ़ाने के लिए ऐसी जेनेटिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे भेड़ एक नहीं, दो नहीं, पर एक बार में 6 बच्चों को जन्मे। इस तरह की प्रेगनेंसी में माँ की जान को खतरा तो होता ही है और जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कई पैदा होने के कुछ ही समय में कमजोर होने की वजह से अपना दम तोड़ देते हैं। फ्लाई स्ट्राइक ऑस्ट्रेलिया ऊन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जब मक्खी अपने अंडे भेड़ों की ऊन पर देती है तब अंडे ऊन में ही पड़े पड़े हैच होना शुरू हो जाते हैं और कीड़े बनने पर भेड़ों के जीते जी ही उनकी फ्लैश को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार तो अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ता है। पर कमर्शियल लेवल पर ब्रीडर्स ये नहीं चाहते कि भेड़ों को ये बीमारी हो और ऊन प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार की रुकावट पड़े तो वो भेड़ों को म्यूल कर देते हैं। म्यूल्सिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जहां भेड़ों की पिछली चमड़ी को काटकर अलग कर दिया जाता है। भेड़ों की पूंछ के पास वाला हिस्सा यूरिन की वजह से गीला रहता है, जिसकी वजह से मक्खियों को अंडा देने में आसानी हो जाती है। इस प्रोसीजर के बाद भेड़ कई दिनों तक दर्द में तड़पती रहती है और शॉक में चली जाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं हो जाती। भेड़ों के ऊन काटने से पहले भेड़ों को भूखा प्यासा रखा जाता है ताकि वो कमजोर हो जाएं और ऊन काटते समय कम से कम हाथ पैर मारें। ऊन काटते समय भेड़ों को बुरी तरह से हैंडल किया जाता है ताकि वो ज्यादा ना हिले, इसलिए उनकी गर्दन को घुटने के नीचे दबा दिया जाता है और फर्श पर पटक पटक कर उनसे ऊन निकाली जाती है। फैक्ट्रीज में ऊन काटते समय भेड़ों को मारना पीटना और उनकी नाक तोड़ देना ताकि वो दर्द के कारण एक जगह पड़ी रहें और ज्यादा ना हिले एक बहुत ही मामूली बात है। लगातार भेड़ों से ऊन निकालना और रफ हैंडलिंग की वजह से भेड़ों को कई घाव और चोटें लग जाती हैं, जिनकी कोई दवा दारू नहीं की जाती, बल्कि उन्हें बहुत ही बेरहमी से सुई धागे से सिल दिया जाता है ताकि वो एक मशीन की तरह ही ऊन बनाती रहे। और जब भेड़ बूढ़ी हो जाती है और ऊन बनाना कम कर देती है तो उसे कसाई को बेच दिया जाता है।